12% नहीं 13-14% ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हम इकट्ठे हुए सुबह से, हमारा आज गेट टुगेदर है। पर्पस तो एक ही है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या है? हमें कोई बाहर से कितना भी मोटिवेट करे, हर आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अभी हम अगर देखने जाए तो जंगल में बहुत से जानवर है। सबसे बड़ा साइज में होता है हाथी, ऊंचा होता है जिराफ, भागता है चीता या धूर्त जिसे कहा जाता है, काय म्हणतो आपण, कोल्हा। तो भी जंगल का राजा तो शेर है। कोई भी क्वालिटी उसमें ऐसी नहीं है कि जिसमें वो राज कर सके, लेकिन वो एक ही चीज की वजह से, क्योंकि उसका एक आत्मविश्वास, उसके ऊपर ही वो जंगल का राजा कहलाता है। तो आत्मविश्वास हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ये फिगर्स तो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा। हम जब भी, हमारे यहाँ पे आत्मविश्वास हम में कैसे डेवलप होगा? अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा प्यार रहेगा तो। हम जिस काम में उलझे हैं इतने सालों से, अगर हम खुद के काम से या खुद से प्यार ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं सुधर सकते। हम सालों से एक दूसरे को देखते हैं, सभी का ग्राफ, जितने इधर बैठे हैं सभी का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। तो खुद के ऊपर अगर भरोसा है, खुद के काम पे अगर भरोसा है ना, तो हमें कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। कभी कभी हम क्लेम्स देते हैं। हाल ही में मेरा एक सबसे बड़ा लाइफ का टर्म इंश्योरेंस का मैंने क्लेम सेटल किया। 2 साल पहले ही पॉलिसी दिया था, 13वें महीने में ही डेथ हुआ। 1 CR का पॉलिसी था, प्रीमियम गया था जेब से कस्टमर के सिर्फ 31,000 पर ईयर, 60,000 या 61,000 का प्रीमियम गया था। तो ये जो काम है क्लेम देना, अभी वो क्लाइंट को लगभग 1.5 करोड़ के सब क्लेम, मेडिक्लेम से लेके सब क्लेम दिए। उसके फैमिली से या उसके फ्रेंड्स सर्कल से कोई बंदा मेरे ऑफिस तक ये पूरे 1 साल में नहीं आया। मेरा स्टाफ या मैं खुद जाके उसके पूरे क्लेम सेटल करवाए। इतने की एक हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट था, कोविड के सिचुएशन में मैं हॉस्पिटल तक जाके आया, क्योंकि मैं मेरे काम से प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है मुझे इसको क्लेम देना है। भले वो क्लाइंट चला गया, जिसने मुझे पैसा दिया था वो चला गया, लेकिन उसके बाद में मुझे क्लेम देना है, वो मेरा जिम्मेदारी। जब भी हम ऐसे क्लेम सेटल करते, मेरी वाइफ भी कभी कभी बताती है कि आपको ये नहीं लगता कि ये आप जो काम कर रहे हो एक पुण्य का काम है? बोला हाँ जी है, इसीलिए मैं सिर्फ क्लेम देने में विश्वास करता हूँ। मैं कभी किसी के पीछे पॉलिसी लेने के लिए लगता नहीं। कोई तो ऐसा ही सिखा के जाता है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे लोग सिखा के जाते हैं, फाइनल फोन अपन को मुझे आता है, बाबा अपने को ये लेना है तो सचिन तू करके। तो ऐसा अपना काम चलता है। क्लेम्स हमें देने हैं, क्लेम्स के लिए हम सबसे झगड़ा करते हैं, किसी से भी नहीं। मैं रवि सर से झगड़ा करता हूँ, अरविंद सर से करता हूँ, मनीष सर से करता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमें काम करना है स्टार हेल्थ से, और झगड़ा उसी से होता है। हम झगड़ा करते बीबी से, पड़ोसी से तो कभी नहीं करते, क्योंकि हमें जिंदगी भर साथ रहना है। वैसे हम सबको साथ रहना है तो झगड़ा तो करेंगे, क्योंकि झगड़ा करेंगे क्योंकि हमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस है। तो इस वजह से फोकस करिए क्लेम्स में। मैं फ़ोन कभी भी, मेरा डे नाइट चालू रहता है, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। आज की तारीख में हम सबको एक ही चीज़ कंपटीशन में लगती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आते हैं, नॉन डिडक्टिबल पॉलिसी, फलाना ढेका। अभी मैं आपको बोलता हूँ, सबको आता है ना कि स्टार में आपका डिडक्शन ज़्यादा है, हमारी पॉलिसी 0 डिडक्टिबल है, आप राइडर ले लो, आता है सभी को। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो बराबरी नहीं कर सकता ना, वो बदनामी करता है। उनको पता है स्टार की बराबरी अभी 2-4 साल में भी हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? उनका ही बिजनेस ले लो, बदनामी करके ले लो। बराबरी नहीं कर सकते ना, तो बदनामी करेंगे लोग।
लोगों को यही बोलना है, अंबानी को गाली दे सकते क्योंकि हम बराबरी नहीं कर सकते। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो फोकस हम करना पड़ेगा, लोगों को लोग सिखाने आएंगे। दूसरा एक पार्ट है, अगर टाइम कम है, बोलो। कैशबैक का सिस्टम बहुत चल रहा है मार्केट में। यस। अभी हम अगर समझो 20 साल से काम कर रहे हैं, हम ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करते क्योंकि हमें पता है। मेरे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कोई नए मतलब बरसाती मेंढक आते हैं, वैसे नए नए एजेंट पैदा होते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है, ना स्टाफ का खर्चा है, ना खुद के एक्सपेंसेस। तो 4,000 कमाया तो 3,000 रुपया मैं आपको कैशबैक देता हूँ। और कस्टमर भी रहते हैं, ऐसे कस्टमर जिनको बेस ही नहीं है वो भी रहते हैं, तो वो मुझे भी पूछते हैं, अरे वो तो ये दे रहा है, वो देख बाबा मैं कमा रहा हूँ मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के लिए। अगर तू तेरी कमाई में खुश नहीं है तो मैं तुझे कितना भी दूँ, तू खुश नहीं रहेगा जिंदगी भर, उससे अच्छा तू वही जा। मैं सीधा छोड़ देता हूँ, मैं नहीं रखता ऐसी। जितना कीचड़ फैलाओगे उतना तकलीफ होगा। आप एक को दोगे, दूसरे को पता चलेगा, वो मांगेगा, सब कमाई चली जाएगी, करोगे क्या? खर्चा कहाँ से करोगे? तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसको हमें प्रोफेशनल लोगों को ऐसे ही प्रोफेशनली टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा कर रहा है और मैं करने जाऊँ ना, ये नहीं चलेगा। और हम क्लेम ठोक के देते हैं। सर्वेयर, कभी मेरा मोटर का बिजनेस में सर्वेयर को पता चला ना ये सचिन पवार का केस है ना, तो कुछ भी कम रहा सर्वेयर मुझे फ़ोन करता है। और केसेस में कभी किसी को नहीं, जब पवार साहब आपकी ये केस है, क्लेम है, इसमें ये पेंडिंग है, उसको मालूम है ये अगर पेंडिंग रखा ना ये ऊपर तक जाता है, ये छोड़ता नहीं है। तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे अगर आप आपका काम है ना एकदम व्यवस्थित करोगे, लगन से करोगे, लोग रिस्पेक्ट करते। कोई कितना भी इंश्योरेंस कंपनी का कितना भी क्लेम में बड़ा ऑफिसर रहेगा ना, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप आपके कस्टमर के पहले हो, बाद में उनके हो। कस्टमर जो पैसा दे रहा है हम उसी से। मैं LIC में भी मैंने पिछले साल झगड़ा किया, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर की कदर नहीं है, वो पहले सुधारो। मतलब आपका पगार, मेरा कमीशन, हमारा सब खर्चा है ना उनके प्रीमियम से आता है। मैं मैनेजर से झगड़ा किया, मुझे बोला मेरे कस्टमर का पैसा अगर कल नहीं गया ना तो मैं नहीं छोड़ेगा। हक है वो, दूसरे के अकाउंट में गलती से NEFT कर दिया था, ऐसे कैसे कर सकते? मिस्टेक है तो रेक्टिफाई करो विद इन फ्यू डेज। 3-3 महीना खींचते हो डिवीजन में, ये है वो है, मैं चिल्लाया। तो हमारा काम हम लगन से करेंगे ना, कोई रोकेगा नहीं। हमें आगे जाके बहुत कुछ करना है, सर ने दिया है टारगेट, डेफिनेटली अचीव करना है, वो तो करेंगे ही। अभी सबको शुभकामनाएं, सभी को ऐसे ही हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि बीच में 2 साल हमारा मीटिंग्स नहीं होता था, अभी चालू हुआ है और उम्मीद है कि सर हमेशा हमें बुलाएंगे और मिलते रहेंगे। काम बनते रहेगा।